जीओसी का 9वां एपिसोड, जिसमें प्रेरणिक प्रभाव का तीसरा पार्ट हम पढ़ रहे हैं। प्रेरणिक प्रभाव पिछले 3 एपिसोड से चल रहा है, जिसमें हम प्रेरणिक प्रभाव पढ़ चुके हैं और साथ में उसके अनुप्रयोग पढ़ चुके हैं। इसमें हमने एल्कोहलों की अम्लीय सामर्थ्य, फिनोलों की अम्लीय सामर्थ्य की बात कर ली थी। आज बारी है कार्बोक्सिलिक अम्लों की अम्लीय सामर्थ्य की। किसके आधार पर एक्सप्लेन करेंगे? प्रेरणिक प्रभाव के आधार पर एक्सप्लेन करेंगे। तो देखिए, पहले तो कार्बोक्सिलिक अम्ल होते क्या हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल का सूत्र यह था कि अगर कार्बन चेन के साथ में यूं कार्बन चेन है और इसके साथ में अगर ये COOH समूह जुड़ जाए तो हम इसको कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। ठीक है, COOH। ठीक है, इसको आप COOH भी लिख सकते हैं। तो ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है। और कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो क्रियात्मक समूह है वो जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन आगे एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसको अपने 1 डिग्री कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। और अगर यूं हो जाए कि मैंने लिखा CH3CH और C डबल बॉन्ड OOH, अब देखें ये क्रियात्मक समूह जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो डायरेक्टली 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है। एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो हम इसको 2 डिग्री कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। और अगर ऐसा हो जाए कि C डबल बॉन्ड OOH और फिर मैं लिखा C और इसके साथ 3 कार्बन जुड़ जाए, जैसे CH3 ठीक है, तो इससे अपने 3 कार्बन जुड़ गए इसे, तो इसे 3 डिग्री कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। तो ये 3 कार्बोक्सिलिक अम्ल है और इनकी हमें अम्लीय सामर्थ्य की तुलना करनी है कि इनमें से अम्लीय गुण ज्यादा किसका है, कम किसका है। अगर आप 12th बोर्ड का कोई भी एग्जाम उठा करके देखें तो उसमें इस तरीके का क्वेश्चन अक्सर मिल जाता है। तो अगर आप 12th बोर्ड या फिर कंपटीशन का इस तरीके का क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं तो ये वीडियो आप पूरी देखना। 15-20 मिनट की वीडियो है, लेकिन आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा दोस्तों। चलिए, अब हमें अम्लीय गुण की बात करनी है। तो मैंने आपको बहुत पहले बता दिया था कि अम्लीय गुण की बात करते वक्त आपको सबसे पहला काम क्या करना होता है कि H+ निकालना होता है। तो आप इससे H+ निकाल देंगे। ये लो जी, मैंने H+ निकाल दिया। तो बचा हुआ समूह क्या बना? CH3CH2 C डबल बॉन्ड O और O-, ये बनेगा। इसी तरीके से इससे जब H+ 2 डिग्री कार्बोक्सिलिक अम्ल से H+ निकलेगा तो उसका जो मध्यवर्ती बनेगा वो बनेगा CH3CH, यहां पर CH3 और यहां C डबल बॉन्ड OO-, ये बनेगा। और अगर 3 डिग्री कार्बोक्सिलिक अम्ल भी अपने में से H+ निकालेगा तो उसकी स्थिति भी ये आएगी कि ये बनेगा, एक H+ निकाल देगा और ये बनेगा H+ इसने भी निकाल दिया और ये बनेगा CH3 और C डबल बॉन्ड OO-। ठीक है, जब कार्बोक्सिलिक अम्ल से H+ निकल जाता है तो बचे हुए जो मध्यवर्ती होता है उसका नाम होता है कार्बोक्सिलेट आयन। क्या नाम होता है? कार्बोक्सिलेट आयन। ठीक है, ये बचा है हमारे पास कार्बोक्सिलेट आयन। तो ये कौन सा कार्बोक्सिलेट आयन बना? 1 डिग्री। और ये कौन सा बना? 2 डिग्री। और ये कौन सा कार्बोक्सिलेट आयन बना? 3 डिग्री। जब एल्कोहल से H+ निकलता था तो हम उसको क्या कहते थे? एल्कोक्साइड। और कार्बोक्सिलिक अम्ल से H+ आयन निकलता है तो उसको अपने क्या कहते हैं? कार्बोक्सिलेट आयन कहते हैं। अब इस कार्बोक्सिलेट आयन के अंदर क्या है कि आपको जब इन कार्बोक्सिलिक अम्लों की अम्लीय सामर्थ्य की तुलना करनी है तो इन मध्यवर्तियों का आपको क्या देखना है? स्थायित्व। अगर ये मध्यवर्ती ज्यादा स्थायी होंगे तो ये कार्बोक्सिलिक अम्लों की अम्लीय सामर्थ्य ज्यादा होगी। अगर इनमें से कोई कम स्थायी होगा तो उसकी अम्लीय सामर्थ्य कम होगी। तो आप ये ध्यान रख लें कि कार्बोक्सिलिक अम्लों की अम्लीय सामर्थ्य का कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट ये है कि जो कार्बोक्सिलेट आयन बन रहा है, क्या बन रहा है? कार्बोक्सिलेट आयन। कार्बोक्सिलेट आयन का जो स्थायित्व है, कार्बोक्सिलेट आयन का जो स्थायित्व है वो समानुपाती है किसके? कि कार्बोक्सिलिक अम्ल के अम्लीय सामर्थ्य के। अम्लीय सामर्थ्य की।
कि जो कार्बोक्सिलेट आयन ज्यादा स्थायी होगा वह कार्बोक्सिलिक अम्ल ज्यादा अम्लीय होगा। ठीक है, तो अब अपने तुलना करते हैं इनमें से। तो आप देख रहे हैं कि कार्बोक्सिलेट आयन अस्थायी क्यों है? क्योंकि इस पर कौन सा आवेश है? माइनस आवेश है। अगर ये माइनस आवेश कम हो जाए, अगर ये माइनस आवेश कम हो जाए तो ये स्थायी हो जाएगा, अगर माइनस आवेश बढ़ जाए तो ये क्या हो जाएगा? अस्थायी। तो अगर इसकी बात करें तो यहां पर कौन सा समूह जुड़ा हुआ है? एल्किल समूह। और एल्किल समूह का कौन सा प्रभाव होता है? प्लस आई प्रभाव होता है। ये हम इतने दिनों से पढ़ते आ रहे हैं, आपको पता लग गया होगा। दोस्तों, जो इस वीडियो को पहली बार देख रहा है, प्लीज वो पीछे के 5-7 वीडियो जो है, वो जो 8 वीडियो है, क्योंकि आज 9वीं क्लास है जीओसी की, और वो पीछे की 8 क्लासेस देख करके आए, तभी ये बात आपको अच्छे से समझ में आएगी। और ये सारी क्लासेस करने के बाद में आपको 12th की सेकंड केमिस्ट्री जो है बिल्कुल आसान लगेगी, कोई भी समस्या नहीं आएगी। आधी केमिस्ट्री तो इन 15 एपिसोड में खत्म हो जाएगी। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। चलिए, एक जो मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करवा रहा हूं उसकी इस जीओसी की एक विशेष बात यह है कि जीओसी आपको यूट्यूब पे बहुत वाइड मिल जाएगी। आप जीओसी सर्च करो, बहुत सारी जीओसी मिल जाएगी। लेकिन मैं जो जीओसी करवा रहा हूं उसके अंदर ये बेनिफिट रहेगा आपको कि ये सिर्फ 12th ओरिएंटेड है, जिससे आपको बहुत ज्यादा वाइड पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ उस जीओसी का वही पार्ट करवा रहा हूं जो हमें 12th में काम में आने वाला है। ठीक है, उसके अलावा जो इर्द गिर्द की बातें मैं नहीं कर रहा एक बार। चलिए, तो इसका प्लस आई प्रभाव होगा, और प्लस आई प्रभाव का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन देना। तो ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा, ये इसको देगा, ये इसको देगा, तो भाई ऑक्सीजन पर तो इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाएगा, माइनस बढ़ जाएगा, तो ये तो क्या हो जाएगा? अस्थायी। तो इसका मतलब ये जो एल्किल समूह है ये इसको अस्थायी कर रहा है। अगर कार्बोक्सिलेट आयन अस्थायी होगा तो अम्लीय सामर्थ्य घटेगी, क्योंकि ये अस्थायी हो जाएगा। तो ये H+ को कहेगा भाई तेरे जाने के बाद तो मैं तो अस्थायी हो गया, तू मेरे पास वापस आ जा। तो ये H+ को वापस लेगा, तो विलयन में H+ कम हो जाएंगे तो अम्लीय सामर्थ्य इसकी, जो इस कार्बोक्सिलिक अम्ल की अम्लीय सामर्थ्य क्या हो जाएगी? कम। लेकिन इसकी तुलना में बाकियों को अगर देखा जाए, 2 डिग्री को देखा जाए, 3 डिग्री को देखा जाए, तो उसमें क्या है? उसमें देखो, ये तो एक प्लस आई प्रभाव वाला ये समूह है, एक प्लस आई प्रभाव वाला ये समूह है। ये भी इलेक्ट्रॉन देगा, ये भी देगा, ये इसको देगा, ये इसको देगा, ये तो और ज्यादा बढ़ जाएगा माइनस, क्योंकि अब तो दो जुड़े होंगे प्लस आई प्रभाव वाले। अब इसके अंदर देखा जाए तो ये 3 एल्किल समूह है, 3 प्लस आई प्रभाव प्रदर्शित करने वाले समूह है। तो ये इलेक्ट्रॉन देगा, ये देगा, ये देगा, ये देगा, ये देगा, तो इस ऑक्सीजन पर तो इलेक्ट्रॉन घनत्व बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। ये बहुत ज्यादा बढ़ जाने के कारण ये तो बिल्कुल अस्थायी हो जाएगा। अस्थायी हो जाएगा तो ये कहेगा कि मेरा तो H+ फटाफट मुझे दो, इसके बिना तो मैं रह ही नहीं सकता। तो ये H+ वापस ले लेगा, विलयन में H+ कम हो जाएंगे, तो इसका अम्लीय सामर्थ्य क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो आपने देखा 3 डिग्री कार्बोक्सिलेट आयन सबसे कम स्थायी है, 2 डिग्री उससे ज्यादा, 1 डिग्री उससे ज्यादा। तो अगर कार्बोक्सिलेट आयनों के स्थायित्व का क्रम देखा जाए, कार्बोक्सिलेट आयनों के स्थायित्व का क्रम देखा जाए, स्थायित्व का क्रम देखा जाए, तो आपके पास दिखाई दे रहा है कि 3 डिग्री सबसे कम स्थायी है, 2 डिग्री उससे ज्यादा, 1 डिग्री सबसे ज्यादा। तो इसके स्थायित्व का क्रम हो गया 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। अब आपको पता है कि जो कार्बोक्सिलेट आयन का स्थायित्व होता है वही उसकी अम्लीय सामर्थ्य होती है, समान होता है। तो अगर अम्लीय सामर्थ्य का क्रम देखा जाए, अम्लीय सामर्थ्य का, तो आपके पास आ जाएगा 3 डिग्री सबसे कम अम्लीय होगा, क्योंकि 3 डिग्री कार्बोक्सिलेट आयन सबसे कम स्थायी है। फिर आ जाएगा 2 डिग्री और फिर आ जाएगा 1 डिग्री। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि 3 डिग्री सबसे कम अम्लीय होगा, 2 डिग्री उससे ज्यादा अम्लीय होगा, 1 डिग्री सबसे अब ज्यादा अम्लीय होगा। इसका मतलब इसकी अम्लीय सामर्थ्य सबसे ज्यादा और इसकी सबसे कम। क्लियर है दोस्तों? तो ये आप एक बार ले लें स्क्रीनशॉट। फिर हम एक चीज और इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बनाने जा रहे हैं। चलिए, अब इसको मैं कर रहा हूं साइड वाले पार्ट को, इसको मैं साफ कर रहा हूं, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए देखो, आप एक बात समझें कि जब हमने ये पॉइंट सारे सीखे ना, तो हमारे पास एक रिजल्ट निकल करके आ गया सामने। क्या रिजल्ट आया है? रिजल्ट आया है कि यार इस पर प्लस आई प्रभाव ज्यादा है तो इसका अम्लीय गुण कम है। प्लस आई प्रभाव ज्यादा है तो इसका अम्लीय गुण कम है। 3 डिग्री सबसे कम था ना, तो इसका मतलब है कि प्लस आई प्रभाव ज्यादा तो अम्लीय गुण कम। तो इसका मतलब प्लस आई प्रभाव
अम्लीय गुण के व्युत्क्रमानुपाती हो गया। अम्लीय गुण के व्युत्क्रमानुपाती हो गया कि जितना ज्यादा प्लस आई प्रभाव होगा अम्लीय गुण उतना ही कम होगा। तो इस पर प्लस आई प्रभाव ज्यादा है तो अम्लीय गुण कम है, इस पर प्लस आई प्रभाव कम है तो इसका अम्लीय गुण जो है वो अम्लीय सामर्थ्य जो है वो क्या है, ज्यादा है। क्लियर। अगर मैं इसका ऑपोजिट करके लिखूं तो प्लस आई प्रभाव अगर अम्लीय सामर्थ्य के व्युत्क्रमानुपाती है तो माइनस आई प्रभाव क्या होगा, माइनस आई प्रभाव समानुपाती होगा किसके, अम्लीय सामर्थ्य के। ठीक है। अब ये दो बातें जो है आपने गांठ बांध लेनी है और इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। वो क्वेश्चंस आपको समझाएंगे कि भाई हमने जो अभी पढ़ा उसका क्या फायदा है। ठीक है। तो आप ध्यान रख लें कि प्लस आई प्रभाव जितना ज्यादा होगा अम्लीय सामर्थ्य उतनी कम होगी, माइनस आई प्रभाव जितना ज्यादा होगा अम्लीय सामर्थ्य उतनी ज्यादा होगी। अब मैंने क्या कर रखा है कि कुछ क्वेश्चंस जो है विद एग्जाम जो है आपको निकाल रखे हैं, ये मैं साफ कर देता हूं। पेज नंबर तक मैंने लिख करके क्वेश्चंस को निकाल रखा है, ये स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। चलिए अब मैं क्या कर रहा हूं कि बस इस बात के आधार पर जो है अब हम क्वेश्चन करने वाले हैं। चलो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन और ऐसे क्वेश्चन जो बोर्ड में आ चुके हैं या आए हुए हैं उन्हीं की बात हम कर रहे हैं। चलिए, पहला जो है वो आपके पास पेज नंबर 388, पेज नंबर 388 पर बहुत ही खतरनाक बात दे रखी है। क्या दे रखी है कि इनको अम्लीय सामर्थ्य के का घटता क्रम बढ़ाओ। ऐसे दे रखा है CF3 COOH, फिर दे रखा है Cl3C फिर COOH, और दे रखा है आपको CHCl2 और COOH, और दे रखा है NO2 और CH2COOH। ये देखो कितना जबरदस्त वाला क्वेश्चन है। पेज एनसीईआरटी की पेज नंबर 388 पर ये क्वेश्चन दिया हुआ है। आप गौर कर लें, इसको अच्छे से देख लें। आप अगर मान लो वैसे करेंगे तो ये होएगा नहीं आपसे। चलिए, CH2COOH और फिर देखा है आपके पास FCH2COOH और फिर देखा है CH2COOH और फिर लास्ट में दे रखा है कि CH2 और इसके साथ जुड़ा हुआ है Br और दे रखा है COOH और एक दे रखा है HCOOH और दे रखा है Cl CH2 CH2 और COOH। ठीक है, ये आपको दे रखा है और कहा है कि इसको अम्लीय सामर्थ्य के बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में लिखो। अम्लीय सामर्थ्य का क्रम बढ़ाना है इसका, अम्लीय सामर्थ्य का घटता क्रम बनाना है। ठीक है, तो ये एक बार और यहां पर लिख करके CH2 और Cl ये लिखा है। ठीक है, तो अब अपने को क्या करना है इसके अंदर कि आपने ये इन सारों को अम्लीय सामर्थ्य का घटता क्रम बनाना है कि सबसे ज्यादा अम्लीय कौन है, उससे कम अम्लीय कौन है, उससे कम अम्लीय कौन है। तो आपने यहां पर देखा कि भाई ये अगर आपको चेक करना है ना तो पहले तो उसको देखना पड़ेगा जिसका प्लस आई प्रभाव है। जिसके अंदर प्लस आई प्रभाव है उसकी अम्लीय सामर्थ्य सबसे कम होगी। लेकिन आपने क्या करना है, घटता क्रम बढ़ाना है। घटता क्रम बढ़ाना है तो पहले उसको चेक करना पड़ेगा जिसकी अम्लीय सामर्थ्य सबसे ज्यादा है, और सबसे ज्यादा किसकी होगी, जिसका माइनस आई प्रभाव सबसे ज्यादा होगा। तो आप देख रहे हैं यहां पर तीन फ्लोरीन जुड़े हुए हैं और ये फ्लोरीन की विद्युत ऋणता ज्यादा होती है, इसलिए इसका माइनस आई प्रभाव ज्यादा होता है। पहले मैं अगर माइनस आई प्रभाव का क्रम बढ़ाऊं तो आपको याद होगा कि मैंने इस तरीके से बनाया था क्रम कि NO2 फिर बनाया था कि CN फिर OH फिर COOH फिर फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, इस तरीके से क्रम बढ़ाया था। ठीक है, तो लेकिन अब वैसे तो NO2 से F की माइनस आई प्रभाव कम होता है NO2 से,
लेकिन क्या हुआ, F यहां पर 3-3 जुड़े हुए हैं, 3-3 जुड़ने की वजह से NO2 से इसका माइनस आई प्रभाव ज्यादा हो गया, और माइनस आई प्रभाव ज्यादा हो गया तो इसकी अम्लीय सामर्थ्य ज्यादा होगी, इसकी अम्लीय सामर्थ्य ज्यादा। अब 3 Cl जुड़े हुए हैं तो इसका माइनस आई प्रभाव थोड़ा और कम है, इसलिए इसकी अम्लीय सामर्थ्य कम होगी। फिर इधर देखो, इस पर 2 Cl जुड़े हुए हैं तो इसका माइनस आई प्रभाव कम हुआ तो इसकी अम्लीय सामर्थ्य कम हो गई। फिर NO2 आ गया, देखो वैसे तो Cl से NO2 का अम्लीय सामर्थ्य ज्यादा थी, लेकिन Cl 2 जुड़े हुए थे भाई, 2 जिन्होंने मिलकर के एक NO2 को हरा दिया, इसलिए NO2 बाद में आया है, ठीक है। और उसके बाद कौन आया है, Cn, ठीक है। अब अकेला फ्लोरीन जो है ना, अकेला फ्लोरीन Cn और NO2 से जो है कम माइनस आई प्रभाव प्रदर्शित करता है, इसलिए इसकी अम्लीय सामर्थ्य कम होगी। और फ्लोरीन से क्लोरीन की और कम होगी, और क्लोरीन से ब्रोमीन की और कम। और फिर ये आ गया HCOOH, जिसका ना प्लस आई प्रभाव ना माइनस आई प्रभाव, ये कम। अब यहां पर जो है मैंने लिखा, इसको लिखना है अपने को CH3, तो यहां पर क्या हो जाएगा, इसकी अम्लीय सामर्थ्य सबसे कम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि इसके अंदर प्लस आई प्रभाव है। अब प्लस आई प्रभाव वाले की अम्लीय सामर्थ्य तो क्या होगी, सबसे कम। क्यों, क्योंकि प्लस आई प्रभाव बढ़ेगा तो अम्लीय सामर्थ्य घटेगी, तो इसकी अम्लीय सामर्थ्य होगी सबसे कम। तो सबसे कम ये, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, ये देखो ये इससे ये भी ज्यादा है। देखो ब्रोमीन से क्लोरीन की विद्युतीयता ज्यादा होती है, इसलिए क्लोरीन वाले की अम्लीय सामर्थ्य ज्यादा है। फिर इसकी ज्यादा, इसकी, ये क्रम बनेगा। आपको समझना क्या है यहां पर कि भाई वैसे तो नाइट्रो समूह की विद्युतीयता माइनस आई प्रभाव ज्यादा होता है, Cn का ज्यादा होता है, लेकिन इन दोनों से भी ज्यादा किसका हो गया, F3 का। क्यों, क्योंकि 3-3 F ने मिलकर के NO2 को पिछाड़ दिया, और इधर 3-3 Cl ने NO2 और Cn को पिछाड़ दिया, 2 Cl ने NO2 और Cn को पिछाड़ दिया, लेकिन एक फ्लोरीन जो है वो इनको पिछाड़ नहीं पाया, इसलिए इन दोनों से एक फ्लोरीन पीछे रह गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये इसका क्रम बना है। अब आपको समझ में आई होगी बात कि यार जितना ज्यादा माइनस आई प्रभाव, कार्बोक्सिलिक अम्ल की अम्लीय सामर्थ्य उतनी ज्यादा, जिसका माइनस आई प्रभाव कम है उसकी अम्लीय सामर्थ्य कम है। लेकिन अगर बीच में कोई प्लस आई प्रभाव वाला आ गया तो जिसका प्लस आई प्रभाव होगा उसकी अम्लीय सामर्थ्य तो सबसे ही कम होगी। इसलिए ये जिसका ना H का ना प्लस आई प्रभाव था ना माइनस आई प्रभाव था, ये उससे भी कम चला गया। क्यों, क्योंकि इसके अंदर कौन सा प्रभाव था, प्लस आई प्रभाव था, ठीक है दोस्तों। तो ये तो एक बात आपकी बन गई। चलिए मैं इसको साफ कर देता हूं, फिर और क्वेश्चंस मैं आपको करवाता हूं। चलिए इसका ले लें, आप स्क्रीनशॉट ले लें। चलो अब अपने पास नेक्स्ट जो बात आती है, मैंने इसके पेज नंबर के हिसाब से एनसीईआरटी जो बुक है उसके पेज नंबर के हिसाब से जो है वो क्वेश्चंस नोट कर रखे हैं, वही मैं उसके हिसाब से करवा रहा हूं। देखो एक आपको यूं कह दिया कि प्रत्येक युग्म में से कौन सा अम्ल अधिक प्रबल है, ये क्वेश्चन आया कि प्रत्येक युग्म में से कौन सा अम्ल अधिक प्रबल है। अब ये बोर्ड में भी आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। और ये कहां पर पड़ा है, ये पड़ा है पेज नंबर तो है 391, और ये प्रश्न नंबर है 12.8 नंबर प्रश्न है, ठीक है। अब कौन कौन से युग्म है भाई, पहला युग्म दे दिया इन्होंने, क्या दिया है देखें, पहला युग्म दे दिया कि CH3 COOH और CH2F और COOH, इन दोनों में से बताना है कि कौन ज्यादा प्रबल अम्ल है। दूसरा युग्म इन्होंने दिया है FCH2COOH और एक दिया है Cl CH2COOH। ये क्वेश्चन देखो इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन करने के बाद में आपको पूरा मतलब प्लस आई प्रभाव माइनस आई प्रभाव का सारा कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसलिए इस क्वेश्चन को जरूर देखें भाई। तीसरा कौन सा दे रखा है युग्म, तीसरा युग्म दे रखा है कि CH2CH2COOH और यहां पर जुड़ा हुआ है F, और इसके साथ दूसरा दे रखा है कि CH3CH, यहां पर दे रखा है F और CH2COOH। चौथा जो पेयर दे रखा है
वो दे रखा है बेंजीन के साथ में, बेंजीन के साथ में यहां पर COOH है और इसके साथ जोड़ रखा है CF3 और इसके साथ दे रखा है बेंजीन के साथ में ये दे रखा है CH3 और COOH। ठीक है, अब इनमें से आपको अम्लीय सामर्थ्य का क्रम बताना है कि भाई किसका अम्लीय गुण कम है और किसका ज्यादा है। तो पहले पेयर में देखो, आपने इस कंसेप्ट को बस ऐसे दिमाग में बिठा लो कि भाई प्लस आई प्रभाव होगा तो अम्लीय सामर्थ्य कम होगी, माइनस आई प्रभाव होगा तो अम्लीय सामर्थ्य ज्यादा होगी। इन दो बातों को दिमाग में रखोगे तो ये उत्तर आपको बहुत आसानी से आ जाएंगे। इधर देखो कि भाई एल्किल समूह जुड़ गया, कौन सा प्रभाव होता है? प्लस आई प्रभाव। फ्लोरीन जुड़ गया, फ्लोरीन का कौन सा प्रभाव? माइनस आई प्रभाव। तो भाई माइनस वाले का अम्लीय सामर्थ्य ज्यादा होती है, इसलिए पहले में ये आएगा, ये ज्यादा अम्लीय होगा, ये कम अम्लीय होगा। पहले का आंसर हमें मिल गया क्योंकि ये माइनस आई वाला है, ये प्लस आई वाला है। इस दोनों में आ जाओ, अब एफ भी माइनस आई वाला है, Cl भी माइनस आई वाला है, लेकिन माइनस आई प्रभाव ज्यादा किसका है? अधिक विद्युत ऋणता जिसकी होती है उसका माइनस आई प्रभाव ज्यादा होता है। फ्लोरीन की विद्युत ऋणता ज्यादा होती है, इसलिए इसका माइनस आई प्रभाव ज्यादा होगा और इसकी अम्लीय सामर्थ्य ज्यादा होगी, तो ये क्रम बढ़ेगा ऐसे। फिर आप इन दोनों में आओ कि यहां पर COH, CH2 और ये आ गया F। ठीक है, यहां पर एक्चुअली ये मैंने गलत बना दिया, यहां पर इस तरीके से है कि एक और CH2 लगा करके CH2 और फिर यहां पर F जुड़ा हुआ है, ये लो, ये F जुड़ा हुआ है। ठीक है, और इसके अंदर CH3, CH, CH2, COH, यहां पर F जुड़ा हुआ है। तो आप देखें कि इसका भी माइनस आई प्रभाव, मतलब इस फ्लोरीन का भी कौन सा प्रभाव? माइनस आई प्रभाव। यहां पर भी फ्लोरीन जुड़ा हुआ है, इसका भी माइनस आई प्रभाव। दोनों का माइनस आई प्रभाव है, तो जिसका माइनस आई प्रभाव ज्यादा होगा उसका अम्लीय सामर्थ्य ज्यादा होगा। तो आप देखें किसका माइनस आई प्रभाव ज्यादा है? ये क्रियात्मक समूह, इससे एक और दूसरे कार्बन पर F जुड़ा हुआ है। ये क्रियात्मक समूह, इसके एक, दो और तीसरे कार्बन पर F जुड़ा हुआ है। तो मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था कि जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे माइनस आई प्रभाव घटता जाएगा। चाहे प्लस आई प्रभाव हो चाहे माइनस आई प्रभाव हो, दूरी बढ़ने के साथ घटता जाता है। तो यहां पर दूरी कम है तो इसका माइनस आई प्रभाव ज्यादा है, यहां पर दूरी ज्यादा है इसलिए इसका माइनस आई प्रभाव कम है। तो यहां पर दूरी वाला कंसेप्ट लगेगा, दूरी वाला। ठीक है, तो इसलिए इसका माइनस आई प्रभाव कम, इसका ज्यादा, इसलिए इसकी अम्लीय सामर्थ्य ज्यादा होगी। ठीक है दोस्तों, अब ये बात करें अपने चौथे क्वेश्चन की। तो चौथे क्वेश्चन के अंदर भी क्या है कि यहां पर कौन क्या जुड़ा हुआ? CF3, फ्लोरीन जुड़ गया, माइनस आई प्रभाव। CH3, एल्किल समूह जुड़ गया, प्लस आई प्रभाव। तो भाई प्लस आई वाले का, तो जिसका प्लस आई प्रभाव होता है उसकी तो अम्लीय सामर्थ्य कम होती है, और माइनस आई प्रभाव जिसका होता है उसकी अम्लीय सामर्थ्य ज्यादा होती है। तो इसका मतलब है आंसर नंबर आ गया हमारा ये। ठीक है, ये तो मैंने समझाने में इतना टाइम लगा दिया, लेकिन अगर आप खुद करना चाहोगे तो ये चुटकियों में आपका क्वेश्चन हल हो जाएगा। चलिए, ये बात भी हो गई कंप्लीट। अब अपने एक क्वेश्चन और करते हैं। चलिए, ये मैं कर देता हूं साफ, स्क्रीनशॉट ले लें सुंदर सा इसका, और ये क्वेश्चन आपको करने भी हैं। चलिए, फिर देखें अपने कि पेज नंबर 394 पर स्क्रीनशॉट ले लो। चलो, और इस पूरी बात को अच्छे से एक बार और करके देखना, मतलब एक बार तो आप वीडियो देख लो, लिख लिया आपने, उसके बाद खुद अपने मन से इसको समझने की कोशिश करें कि हाँ भी मैंने आपको जिस तरीके से बताया था वैसे वैसे सोचने की कोशिश करें। अगर आप वैसे सोच पाओगे तब एग्जैक्ट आपका आंसर हो पाएगा, अदरवाइज जो है आप बाद में गलत कर देंगे नहीं तो। ठीक है, चलिए, एक ये जो है ये भी आपको देखना है कि पेज नंबर है, पेज नंबर 394 और 12.12 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, 12.12 में सेकंड क्वेश्चन है। आप इसको चाहे एनसीईआरटी की अगर आप बुक पढ़ रहे हैं तो आपको ये मिल जाएगा उसके अंदर। और आपको दे रखा है ये कि भाई इनको अम्लीय सामर्थ्य का बढ़ता क्रम बनाना है, अम्लीय सामर्थ्य का बढ़ता क्रम बनाना है। अब क्या क्या लिखे हुए हैं? एक लिखा हुआ है CH3, CH2 और CH, ब्रैकेट में लिखा हुआ है Br और फिर लिखा हुआ है COOH। दूसरा देखें कि CH3, CH, फिर ब्रैकेट में Br, फिर CH2
और फिर COOH। एक लिखा हुआ है CH3 की होल ट्वाइस CHCOOH, और फिर लिखा हुआ है CH3 CH2 CH2 और COOH। ठीक है, अब इसका अम्लीय सामर्थ्य का बढ़ता क्रम आपने बनाना है। कंसेप्ट वही है कि भाई -I प्रभाव ज्यादा तो अम्लीय गुण ज्यादा, और +I प्रभाव ज्यादा तो अम्लीय गुण कम। ठीक है, तो अब आपको इसमें से करना है, पहले इसको लिखने का तरीका देख लें कि ये इसके साथ ब्रैकेट में ऐसे लिखा होगा ना, तो इसको ऐसे करके लिख लो, ये सीधा बंद बढ़ा लो और Br यहां पर लिख लो। इसके अंदर भी ये Br यहां से हटा करके, आपको बुक में जैसे लिखा हुआ था मैंने पहले वैसे लिखा है, अब मैंने इसको चेंज कर रहा हूं। ठीक है, यहां पर CH3 की ट्वाइस लिखी हुई ना, तो इसको ऐसे लिख लो, ट्वाइस का मतलब होता है यहां पर CH3 और यहां पर भी CH3, और इसके अंदर तो कुछ है ही। अब आप देखें कि जिसके अंदर जितना ज्यादा +I प्रभाव ज्यादा होगा तो अम्लीय गुण कम होगा, तो आपको पहले कम वाला चेक करना है। तो इसके अंदर +I प्रभाव ज्यादा है, दो एल्किल समूह जुड़े हुए हैं, इसका +I प्रभाव और इसका +I प्रभाव, तो इसका +I प्रभाव ज्यादा है तो इसका अम्लीय गुण होगा कम, तो कम वाले को 1 नंबर पे पहले मैं इसको लिखूंगा। फिर इसके अंदर आया ये सीधी श्रृंखला वाले का, जैसे जिस कार्बन से एल्किल समूह जिस कार्बन से जुड़ा हुआ डायरेक्टली एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसका +I प्रभाव कम है, तो इससे इसकी अम्लीय गुण जो है वो ज्यादा हो जाएगा, तो 2 नंबर पे यह आएगा। अब इन दोनों में Br और इसमें भी Br जुड़ा हुआ है, तो इसका भी -I प्रभाव है, इसका भी -I प्रभाव है, तो दोनों का Br है, तो दोनों का -I प्रभाव समान होना चाहिए। तो अब हम दूरी देखेंगे, दूरी ये तो 2 नंबर पर ही जुड़ा हुआ है, ये मतलब इससे जस्ट पास वाले पे अल्फा कार्बन पर ही जुड़ा हुआ है, इसके जस्ट पास वाले पर ही, और ये इसके बाद एक कार्बन फिर अगले कार्बन पर जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब ये दूर है ये नजदीक है, तो नजदीक वाले का -I प्रभाव ज्यादा होगा, दूर वाले का कम, तो इसका कम है इसलिए इसकी अम्लीय सामर्थ्य कम, और इसका -I प्रभाव ज्यादा है इसलिए इसकी अम्लीय सामर्थ्य सबसे ज्यादा। ठीक है, तो इसका क्रम आएगा 1 2 3 4। पेज नंबर 394 12.12 क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है, ये आप कर लेंगे तो आपको और बात अच्छे से क्लियर हो जाएगी। चलिए एक और क्वेश्चन जो है आपको दे रखा है 12.12 का 3 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, यही पेज नंबर 394, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ये सारे अब कई बच्चे ऐसे सोच रहे हैं कि सर कब GOC पूरी होगी, कब सिलेबस स्टार्ट होगा। अरे भाई सिलेबस खत्म हो रहा है। ठीक है, ये सिलेबस के क्वेश्चंस हो रहे हैं, ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है कि कब खत्म होगा, कब GOC कब सिलेबस शुरू होगा। सिलेबस तो कटे जा रहा है, डेली के ये पेज नंबर बता रहा हूं, ये पेज नंबर खत्म हो जा रहे हैं। ठीक है, तो आप जो है इसकी तैयारी करते जाएं। चलिए अब इसका स्क्रीनशॉट ले, नेक्स्ट मैं बता रहा हूं अगला। चलिए आपको इसका मतलब 12.12 का तीसरा क्वेश्चन जो है वो दे रखा है, वो देखें आप तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, क्या कह रहा है कि ये कुछ आपको दे रखी है स्ट्रक्चर्स, ये बेंजीन और उसके ऊपर COOH, इसको बेंजोइक अम्ल कहते हैं। इस बेंजोइक अम्ल में ये दे रखा है COOH और यहां पर पैरा पर दे रखा है NO2। फिर आपके पास बेंजीन और COOH, इसके पैरा पर भी NO2 है और मेटा पर भी NO2 से जुड़ा हुआ है, और एक है बेंजीन और इसके साथ COOH और पैरा स्थिति पर CH3 जुड़ा हुआ है, और कह दिया कि इनको अम्लीय सामर्थ्य के बढ़ते क्रम में लिखिए। तो अब इसको अगर अम्लीय सामर्थ्य के बढ़ते क्रम में अगर आपको लिखना है तो आपको मैंने 2 बातें बताई थी। क्या क्या बातें बताई थी? एक बात तो आपको यह ध्यान रखनी थी कि भाई जो मतलब +I प्रभाव ज्यादा होगा तो अम्लीय गुण कम होगा, ये आपने सीखा है। -I प्रभाव ज्यादा होगा तो अम्लीय गुण ज्यादा होगा। अब पहले तो +I प्रभाव और -I प्रभाव छांट लेते हैं अपने। ठीक है, तो इस बेंजीन के साथ COOH और कुछ नहीं जुड़ा हुआ, तो इसका तो ना +I प्रभाव है ना -I प्रभाव है। यहां पर NO2 जुड़ा हुआ है, NO2 का कौन सा प्रभाव? -I प्रभाव। यहां पर NO2, यहां पर NO2, इसका मतलब इसका भी -I प्रभाव, इसका भी -I प्रभाव। और यहां पर CH3 जुड़ा हुआ है, एल्किल समूह, एल्किल समूह का कौन सा प्रभाव होता है? +I प्रभाव होता है। ठीक है, और एरोमेटिक समूहों में जिसमें बेंजीन आ जाती है उसमें +I और -I प्रभाव का कहां पर ज्यादा प्रभाव पड़ता है? ऑर्थो और पैरा स्थितियों पर, मेटा पर कम पड़ता है।
लेकिन ऐसा कोई कंपैरिजन यहां पर अपने को करने की जरूरत ही नहीं है, सीधी सी बात बन रही है अपने पास। अपने को क्या करना है, पहले उसको लेना है जिसके अंदर प्लस आई प्रभाव है, क्योंकि प्लस आई प्रभाव की वजह से, जैसे ये तो सिंपल है, इसके अंदर अगर प्लस आई प्रभाव वाला जुड़ गया तो इसकी अम्लीय सामर्थ्य को घटा देगा, और अगर माइनस आई प्रभाव वाला समूह जुड़ गया तो इसके अम्लीय सामर्थ्य को बढ़ा देगा। तो आप देख लो, माइनस आई प्रभाव अम्लीय सामर्थ्य बढ़ गई, लेकिन प्लस आई प्रभाव की वजह से घट गई। तो इसके अंदर सबसे कम अम्लीय सामर्थ्य होगी इसकी, फिर होगी इसकी जिसके अंदर ना प्लस आई प्रभाव है ना माइनस आई प्रभाव, फिर इन दोनों में से इसका माइनस आई प्रभाव कम है, इसका ज्यादा है, तो ये आ जाएगा 3 नंबर पर और ये आ जाएगा 4 नंबर पर। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है ये वाला क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं। अगर आप एनसीईआरटी की बुक पढ़ रहे हैं और जो जो मैं पेज नंबर बता रहा हूं उन पर जाएंगे तो ये क्वेश्चन मिलेंगे और उनके आंसर अभी से क्लिक कर लेंगे, ताकि हम जब लेसन शुरू करेंगे तो ये आपको लगे कि यार सर ये तो हमने कर लिया। चलिए अब अपने नेक्स्ट कार्बोक्सिलिक अम्ल की अम्लीय सामर्थ्य की सारी बातें हो गई हैं कंप्लीट। चलिए अब अपने बात करते हैं एमीन लेसन की। ये मैं साफ कर देता हूं, देखो एमीन लेसन पे स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। चलो कार्बोक्सिलिक अम्लों की अम्लीय सामर्थ्य की बात होगी कंप्लीट, और आज प्रेरणिक प्रभाव भी कंप्लीट ही हो रहा है। ठीक है, एक लास्ट एमीन लेसन की बात कर लें, फिर अपने पास ये बात लेसन ही ये प्रेरणिक प्रभाव टॉपिक ही कंप्लीट हो रहा है। चलिए सुने बात क्या कह रहा है कि अगर आपको कह दिया जाए, क्वेश्चन यूं आ जाए कि एमीन व अमोनिया की क्षारीय सामर्थ्य की तुलना करो, क्षारीय सामर्थ्य की तुलना करो, या आपको कह दे एमीन और अमोनिया में से किसकी क्षारीय सामर्थ्य अधिक होती है। ठीक है, आप पहले यूं समझ लें कि ये क्षार का मतलब क्या है। क्षार का मतलब है कि जो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म, ठीक है, जैसे नाइट्रोजन पर 2 एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं, ये अगर ये दान करता है तो ये क्षार होता है। अगर ये दान आसानी से करता है तो ये परबल क्षार होगा, और अगर ये दान मुश्किल से करता है तो ये दुर्बल क्षार होगा। ये लो जी, ये आपका कंसेप्ट बन गया है। ठीक है, एमीन या हो या अमोनिया हो, उसके पास एक एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, एक इलेक्ट्रॉनों का एक पेयर होता है, जोड़ा होता है। ये अगर दान करता है तो ये क्षार है, लेकिन अगर ये आसानी से दान करता है तो प्रबल क्षार है, और मुश्किल से दान करता है तो दुर्बल क्षार है। ठीक है, हमें चेक करना है कि ये अगर क्षारीय सामर्थ्य की तुलना करनी है तो भाई ये लोन पेयर आसानी से दान कर रहा है या मुश्किल से दान कर रहा है। तो आप एमीन और अमोनिया की तुलना कर रहे हैं, तो पहले मैंने बनाया अमोनिया। अमोनिया ये रहा, NH3 को हम अमोनिया कहते हैं, NH3 को क्या कहते हैं, अमोनिया। और एमीन क्या होता है कि अगर इस अमोनिया के साथ यहां पर हाइड्रोजन की जगह कोई एल्किल समूह जुड़ जाए, जैसे R समूह जुड़ गया, या मैं यहां पर जोड़ दूं CH3 जोड़ दूं, तो ये मेरे पास एमीन बन जाएगी और 1 डिग्री एमीन बन जाएगी, और ये अमोनिया है। इसमें नाइट्रोजन पर यहां पर एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म पड़ा होता है, इसके पास भी एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म पड़ा होता है। अब इस एमीन के अंदर क्या होता है कि एमीन के अंदर जो एल्किल समूह है, वो एल्किल समूह कौन सा प्रभाव लगाएगा, प्लस आई प्रभाव। प्लस आई प्रभाव की वजह से इलेक्ट्रॉन देगा, ये जो इलेक्ट्रॉन आएंगे ना, वो इन इलेक्ट्रॉनों को धक्का देंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित, कि प्लस आई प्रभाव की वजह से इलेक्ट्रॉन देगा, और ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इन इलेक्ट्रॉनों को धक्का देगा, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन जो है आसानी से त्यागे जाएंगे। और आपको पता है कि आपने यहां पर पढ़ा है कि जो इलेक्ट्रॉन आसानी से त्यागता है वो परबल क्षार होता है। तो इसका मतलब है इस एमीन की क्षारीय सामर्थ्य जो है वो क्या हो जाएगी, क्षारीय सामर्थ्य हो जाएगी अधिक। इसकी क्षारीय सामर्थ्य क्या हो जाएगी, अधिक। लेकिन यहां पर तो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन का ना प्लस आई प्रभाव होता है ना माइनस आई प्रभाव होता है। इसका मतलब ये तो आसानी से अपनी मर्जी से त्यागेगा, अपनी मर्जी से त्यागेगा, कि त्यागेगा तो त्यागेगा, नहीं त्यागेगा तो नहीं त्यागेगा। लेकिन यहां पर तो प्लस आई प्रभाव के कारण से धक्का दिया जा रहा है कि भैया त्याग, तो इसका मतलब है ये प्रबल क्षार होगा और ये दुर्बल क्षार होगा। तो आपको अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि एमीन और अमोनिया में से कौन सा क्षार, किसकी क्षारीय सामर्थ्य ज्यादा है, तो आप कहेंगे कि एमीन की क्षारीय सामर्थ्य ज्यादा है, क्योंकि एमीन में एल्किल समूह का प्लस आई प्रभाव है, ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रॉनों को लोन पेयर को धक्का दे रहा है, जिससे ये आसानी से त्यागेगा, तो इसकी क्षारीय सामर्थ्य अधिक होगी।
ठीक है, तो इस तरीके से अपने ये तुलना कर सकते हैं। ठीक है, अब आप एक चीज और देख लें कि अगर यूं पूछ लिया जाए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, बस ये चीज लिख लो, ये चीज लिख लो। चलिए अब मैं एक लास्ट बात बता रहा हूं, इसके बाद प्रेरणिक प्रभाव और एमीन की क्षारीय सामर्थ्य बिल्कुल खत्म हो जाएगा। लास्ट बात, बस 2 मिनट की बात। चलिए इसको साफ कर रहा हूं। अगर आपको यूं कह दे कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन की क्षारीय सामर्थ्य की तुलना कीजिए, आपको क्या कह दे कि 1 डिग्री एमीन, 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन की क्षारीय सामर्थ्य की तुलना कीजिए। क्षारीय सामर्थ्य की तुलना करनी है कि भाई कौन प्रबल क्षार है, कौन दुर्बल क्षार है। लेकिन मैं यहां पर स्टार डाल करके बात कर रहा हूं कि किस अवस्था में बात कर रहे हैं हम, इसकी गैसीय अवस्था में बात कर रहे हैं। ये ध्यान रखना, बस गैसीय अवस्था में बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर यहां पर विलयन अवस्था दे रखी है या कोई भी अवस्था नहीं दे रखी तो फिर जो मैं अभी कंसेप्ट बताऊंगा वो लागू नहीं होगा। अभी गैसीय अवस्था में ये क्या कह रहा है वो समझ ले पहले। 1 डिग्री एमीन मतलब कि भाई मैंने बनाया नाइट्रोजन, ये अमोनिया होती है, नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन जुड़े हो, एक लॉन पेयर हो, तो ये अमोनिया होती है। लेकिन एक H को हटा करके यहां पर अगर एल्किल समूह जुड़ गया तो ये हो जाएगा 1 डिग्री एमीन। अब दूसरा कि अगर इस नाइट्रोजन के साथ एक और हाइड्रोजन हट जाए और उसकी जगह एक और एल्किल समूह जुड़ जाए तो ये हो जाता है 2 डिग्री एमीन। और अगर इस नाइट्रोजन के साथ तीनों हाइड्रोजन हट करके तीनों जगह एल्किल समूह जुड़ जाए तो क्या हो जाएगा भाई, अपने पास इसको अपने कहेंगे 3 डिग्री एमीन। अब इन तीनों में से क्षारीय सामर्थ्य किसकी ज्यादा होगी? आपको पता है कि ये लॉन पेयर दान करवाना है, यहां पर एक एल्किल समूह जुड़ा हुआ है जिसका कौन सा प्रभाव, प्लस आई प्रभाव। तो प्लस आई प्रभाव की वजह से ये अपने इलेक्ट्रॉनों को इधर देगा, मतलब ये इलेक्ट्रॉन इधर धक्का देंगे, ये आसानी से त्यागेगा। इधर 2 जिन्हें धक्का दे रहे हैं, एक ये और एक ये, दोनों का प्लस आई प्रभाव है, ये भी धक्का दे रहा है, ये भी धक्का दे रहा है, तो इसकी तुलना में ये इलेक्ट्रॉन आसानी से त्यागेगा। यहां पर 3 जिन्हें धक्का दे रहे हैं, ये प्लस आई प्रभाव, ये प्लस आई प्रभाव और ये प्लस आई प्रभाव, तो यहां पर तो 3 जिन्हें धक्का दे रहे हैं, तो इसलिए ये लॉन पेयर तो और आसानी से त्यागे जाएंगे। तो ये आसानी से त्यागेगा, तो इसका मतलब है कि इसकी क्षारीय सामर्थ्य ज्यादा होगी, इसकी कम, इसकी सबसे कम। तो क्रम जो बनेगा 1 डिग्री की क्षारीय सामर्थ्य कम, 2 डिग्री की उससे ज्यादा, 3 डिग्री की सबसे ज्यादा। कारण है एल्किल समूहों का प्लस आई प्रभाव। यहां पर प्लस आई प्रभाव ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉनों को धक्का ज्यादा मिल रहा है, ये जल्दी निकलेंगे तो इसकी क्षारीय सामर्थ्य ज्यादा होगी, इसकी कम, इसकी कम। लेकिन ये बात सिर्फ गैसीय अवस्था में लगेगी, ध्यान रख लेना। विलयन अवस्था में आते ही ये बात बदल जाएगी, और वो क्योंकि मैं सिर्फ अभी प्रेरणिक प्रभाव बता रहा हूं तो प्रेरणिक प्रभाव के आधार पर यही हल होता है। बाकी विलयन अवस्था वाला जो है वो जब हम लेसन शुरू करेंगे तो उसमें सीखेंगे। गैसीय अवस्था वाला ये क्रम जो है वो आपको याद रखना है। तो ठीक है दोस्तों, प्रेरणिक प्रभाव के 3 पार्ट में पूरे हेलो एल्केन, हेलो एरीन, एल्कोहल फिनोल ईथर, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक अम्ल और एमीन, सारे लेसन में जहां जहां ये चीज यूज हो रही थी वो मैंने सब जगह एक साथ करवा दी। प्रेरणिक प्रभाव सिखा करके उसका जहां जहां यूज हो रहा था सारों का एक साथ समझा दिया। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे अनुनाद। एक दिन पढ़ेंगे अनुनाद होता क्या है, फिर हम उसका एक एक लेसन में उसका प्रभाव देखेंगे। ठीक है दोस्तों, मेरे जीओसी का डिफरेंस बाकी सब यूट्यूब चैनलों के जीओसी से डिफरेंस अलग क्यों है? क्योंकि मैं सिर्फ 12th ओरिएंटेड जीओसी करवा रहा हूं। इतना ही बता रहा हूं कि भाई जिसमें आप जो कंसेप्ट मान लो प्रेरणिक प्रभाव है तो 12वीं में कौन से लेसन में कहां कहां यूज हो रहा है। ठीक है, अगर नीट जेईई के हिसाब से इससे भी नीट जेईई के क्वेश्चन हल होते हैं, लेकिन अगर आपको बहुत ज्यादा एडवांस करनी है तो वो मैं 11th में करवाऊंगा, तब आप सीख सकते हैं। लेकिन अभी हमारा टारगेट जो है वो 12th है, इसलिए ये वाला एक बार आप 12th के अकॉर्डिंग कर लें। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। गुड लक, पढ़ते रहो, बाय। अगली एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा अनुनाद, और अभी 5-6 एपिसोड और आएंगे, इसके बाद जीओसी हो जाएगी कंप्लीट और एक एक लेसन करके हम करेंगे स्टार्ट। ओके दोस्तों, गुड लक, बाय।